गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स को सीखने के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ, धैर्य की बहुत ज़रूरत है, एकाग्रता की बहुत ज़रूरत है। यदि आप अपने बचपन के दिन याद करते हो, जब आप 1-1.5 साल के होंगे, आपकी माँ आपको खाना खिलाती है, क्योंकि आप खाना खाना नहीं जानते। आप हाथ में खाने की चीज़ उठाते हो, मुंह में डालने की कोशिश करते हो, लेकिन वो खाना इधर उधर गिर जाता है, कपड़े खराब हो जाते हैं, मुंह खराब हो जाता है। लेकिन धीरे 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 प्रैक्टिस करते हुए अब आप इस एज में आगे हो। यदि अंधेरे में भी यदि आपके हाथ में लड्डू हो और गुप अंधेरे में बैठे हो, वो लड्डू सीधा आपके मुंह में जाता है, वो कान में नहीं जाता है। ये प्रैक्टिस है। मैथमेटिक्स आप न्यूज़पेपर की तरह नहीं पढ़ सकते। आपको हर शब्द, हर एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है उसका विश्लेषण करना है। उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको याद होने चाहिए। मैथमेटिक्स एब्सोल्यूट साइंस है। यहां 2+2 4 ही होगा, 3.9 नहीं होगा और 4.1 नहीं होगा। 2+2 मीन्स 4। जो फंडामेंटल्स आपने सीखे हैं, जो बेसिक्स आपने सीखे हैं, वो चाहे क्लास 1 में हो, चाहे क्लास 5th में हो, चाहे क्लास 10th में हो या 12th में हो, वो फंडामेंटल चेंज नहीं होने वाला है। यदि फंडामेंटल चेंज होते हैं तो उसका प्रूफ होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सूत्र है, जैसे मंत्र होता है, मंत्रों में शक्ति होती है। इसी तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये वो फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। उस इक्वेशन के हम रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सर्वविदित है। एवरीबडी नोज we can solve the quadratic equation by using the formula x equals minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में सेकेंड डिग्री इक्वेशंस की बात करते हुए आ रहे हैं। 2D के अंदर सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो XY में लिखी जाती है, ज्योमेट्रिकली या तो वो पेयर ऑफ लाइंस देती है, या सर्कल या पैराबोला, हाइपरबोला या फिर एलिप्स। अब तक मैंने आपको बताया है कि किस तरह से सेकेंड डिग्री इक्वेशन को आइडेंटिफाई करते हैं बिना लीनियर फैक्टर्स कैलकुलेट किए। जनरल इक्वेशन में जो कंडीशंस अप्लाई की थी, इसको सॉल्व करते समय कहा था कि रूट साइन के अंदर जो एक्सप्रेशन बना है, यदि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो जो दी गई इक्वेशन है वो पेयर ऑफ लाइंस देगी, नहीं तो 4 में से कोई एक, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में से। लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा? डेल्टा, जिसकी वैल्यू मैंने बताई थी, ABC + 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर का वैल्यू जो है, का मान जो है वो 0 होना चाहिए। यदि डेल्टा 0 नहीं है, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन 0 नहीं है तो कर्व देगा, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। आज एक एग्जांपल के तौर पे मैं सेकेंड डिग्री इक्वेशन लिखूंगा। ये वही सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो पार्ट 3 में हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसके हमने लीनियर फैक्टर्स बनाए थे। तो आप चेक करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे
कि यदि ये लीनियर इक्वेशंस देती हैं तो इसमें डेल्टा की वैल्यू 0 आनी चाहिए। देखते हैं इसको। What does 2x square minus 3xy minus 2y square minus 7x minus y plus 3 equals 0 represent geometrically? What does this second degree equation represent geometrically? आपको मालूम है कि इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह अरेंज करके देख सकते हैं। सॉल्व करते समय यदि रूट साइन के अंदर जो टर्म बनती है यदि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है, जो कि हमने कर रखा है, तो उसके दो लीनियर फैक्टर्स होंगे तो वो पेयर ऑफ लाइन्स देती है। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, इसलिए पिछले पार्ट में जनरल इक्वेशन लिखी थी और बताया था कि बिना लीनियर फैक्टर्स चेक किए हम सीधा उसको बता सकते। तो यहाँ हम इस इक्वेशन के लिए डेल्टा कैलकुलेट करते हैं। A means coefficient of x square, that is 2. B coefficient of y square minus 2. C without x and y, that is constant 3. ध्यान रखना वर्टिकल लिखना है, इसका एक कारण है क्यों लिखा है, बाद में बताऊंगा इसको। F A B C पीछे से वापस आ गई। F half coefficient of y, that is minus 1/2. G half coefficient of minus 7, that is minus 7/2, and H minus 3/2. X y का मान। Now delta A B C इन तीनों का प्रोडक्ट याद करना भी सिखाया था आपको, प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। Place the values A B C, the product of all these three, that is minus 12 plus 2F. F means minus half. G minus 7/2, H minus 3/2, minus A is 2, F square, that is 1/4, minus B means minus 2, ध्यान से बिल्कुल, G square means 49/4, minus C means 3, and H square is 9/4. Yes. Let us simplify. Minus 12. This says plus 2 times minus minus minus, it will be minus 21/8. Yes. Minus 2/4 इसको ऐसे लिखूंगा ताकि एलसीएम लेने में ठीक रहेगी। माइनस माइनस प्लस, yes, it is 98/4 and minus 27/4. This is minus 12 minus 21/4 minus 2/4 plus 98/4 minus 27/4. Equals minus 12 minus common 4 is LCM, so it is 21 plus 2 minus 98 plus 27. Yes, minus 12 minus, हमें पहले से मालूम था क्योंकि पिछले वाले वीडियो में
इसी इक्वेशन को हमने लिया था, इसके दो लीनियर फैक्टर्स बनाए थे, इसलिए पेयर ऑफ लाइंस देगी। इसका मतलब यहाँ डेल्टा का वैल्यू 0 होगा 100%। इस पूरी क्वांटिटी का सिंप्लीफिकेशन यदि -12 आ जाएगा तो -12 और ये +12 और -12 करके 0 बनेगा। देखते क्या बनता है। 21 + 2 23 + 27 is 50 -98/4 -12 minus this is -48, this is -12 minus and this is -12। जैसा मैंने आपको कहा था ये बिल्कुल वैसा ही हो गया है। This is -12 + 12, this is 0, therefore delta equals to 0, therefore the given equation represents the pair of lines drawn। जो इक्वेशन दे रही है वो पेयर ऑफ लाइंस देती है। अब बाय द वे क्वेश्चन इस तरह से हो, prove that 2x square minus 3xy minus 2y square minus 7y minus x plus 3 equals to 0 represents a pair of lines। Also find the angle between them। सिद्ध कीजिए कि 2x square minus 3xy minus 2y square minus 7y minus x plus 3, sorry this is minus 7x, here it is minus y plus 3 equals 0 represents a pair of lines। Also find the angle between them। डेल्टा कैलकुलेट करोगे, सीधा लिखता हूं, ये डेल्टा इक्वल्स टू 0, therefore given equation represents a pair of lines। Let's theta be the angle between them। Therefore tan theta फॉर्मूला बताया था मैंने 2√x² minus ab/a। a कोफिशिएंट ऑफ x² that is 2, b बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है -2, h हाफ कोफिशिएंट ऑफ xy that is -3। जब आप इसमें वैल्यूज पुट अप करते हो tan थीटा इक्वल्स, तो आप इस पार्ट को a प्लस b, इन दोनों का सम 0, नॉन जीरो अपॉन 0 that is infinity, so this theta is 90। इसलिए जो इक्वेशन दे रखी है वो पेयर ऑफ लाइंस देगी, लेकिन दोनों इक्वेशंस कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। दोनों लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर होगी। ये हम पिछले वीडियो में भी बात कर चुके थे। सो यहाँ tan थीटा जो है वो इंफिनिटी, सो थीटा इज 90 डिग्री, सो लाइंस आर परपेंडिकुलर।
सीधा देखते हो, ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सफिशिएंट है ये वाला, और आंखों से ऑब्जर्व करना है कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 2, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज -2, देन सम इज 0, so lines are perpendicular. Okay? कुछ और एग्जांपल्स जिसमें इक्वेशंस को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं मैं लिखता हूँ, लेकिन ये ध्यान रखना है कि कई बार इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है, तो आपको ये याद रखना है कि यदि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आपको सीधा आंसर देना है, अननेसेसरी डेल्टा कैलकुलेट करके अपना टाइम खराब नहीं करना है। बिल्कुल वैसे जैसे मैं आपसे कहता हूँ सॉल्व x स्क्वायर -25 आप कॉलेज के स्टूडेंट से, बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट से, मेंटली ऑरली आप देख सकते हो कि x की वैल्यू जो ±5 है, लेकिन यदि कोई जिद करता है कि नहीं मैं तो उसको फॉर्मूले से ही सॉल्व करूंगा, तो a का वैल्यू 1 आएगा, b मिसिंग, x is missing to be 0 and c -25, then we know that x is minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. This is 0 plus minus, this is 0 minus 4 1c minus 25 upon 2a, a is 1. So this is plus minus is 100, it is 10 upon 2. Plus minus 5, but you see this is time consuming, समय व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि इक्वेशन जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में है। आप सीधा ऑरली मेंटली आप बता सकते हो कि x जो है ±5 होगा, इसलिए इक्वेशन को देखना है, उसका फॉर्म पहचानना है। यदि आपको डिफिकल्ट मालूम हो रहा है कि ये क्या रिप्रेजेंट करना है, तभी आपको डेल्टा कैलकुलेट करना है। जैसे मैं कहता हूं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 25। व्हाट डज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट? 11th की ज्योमेट्री बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, 12th की ज्योमेट्री बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे पाते हो। दिस इज अ सर्कल। अब यदि किसी को ये आंसर नहीं आता है बाय द वे कि इक्वेशन किसका है, तो पहले तो वो इसको आइडेंटिफाई करे कि इक्वेशन लीनियर है या सेकेंड डिग्री इक्वेशन, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 है, x या y जो भी है, लेकिन ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन, यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है वो x और y दोनों में सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। अब यदि बाय द वे किसी स्टूडेंट्स को नहीं मालूम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 25 उसको इस फॉर्म में लिखिएगा। Then a means 1, b coefficient of y square 1, c minus 25, f half coefficient of x missing है 0, y का half coefficient 0, z half coefficient of x 0, h half coefficient of xy again 0. Now delta a b c इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन minus 25 प्लस 2fch 0 minus af square 0 minus bt square 0 minus ch square 0. Therefore, delta is minus 25, means delta is not equal to 0. Therefore, it represents a curve. कर्व कौन सा? या तो सर्कल, पैराबोला, इलिप्स या फिर इन चारों में से
से कोई एक कर्व होगा। इसके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए। मैंने बताया था कि A इक्वल्स B, A इक्वल्स B, H0, if A equals B means coefficient of x square and coefficient of y square must be equal. A equals B. XY must be absent. Multiplication of x and y must be absent. No XY here. Means H0 होगा. Therefore 100% it is circular. लेकिन आप देख सकते हो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मैं जिस कमरे में हूं वहां 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा जस्ट मेरे लेफ्ट में, मैं सीधा बाहर जा सकता हूं ऐसे और ऑफिस कर रहा हूं। दूसरा दरवाजा जस्ट मेरे सामने की दीवार और कॉर्नर में है। यदि मुझे बाहर जाना है तो मैं उस दरवाजे से भी जा सकता हूं। मैं पूरा घूमता हुआ, डांस करता हुआ उस दरवाजे से भी निकलूंगा, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है। अननेसेसरी मैं टाइम खराब कर रहा हूं। हाँ, यदि ये दरवाजा बंद हो मतलब मुझे दिक्कत हो रही है कि क्या है, तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? दरवाजा खुला होना चाहिए, दूसरा ऑल्टरनेट होना चाहिए। तो पहले देखो कि इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में है, आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो या नहीं। यदि आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो तो सबसे बेस्ट है। यदि वो इजीली रिकॉग्नाइज नहीं होती है तो आप डेल्टा कैलकुलेट करो। इसके 2 पार्ट बनेंगे, या तो वो 0 बनेगा या 0 नहीं बनेगा। 0 बनेगा तो पेयर ऑफ लाइंस देगा, और 0 नहीं बनेगा तो इन चारों में से कोई एक बनेगा। आप इजीली देख सकते हो। इसी तरह से यदि मैं दूसरा एग्जांपल लूं, बाय द वे, कैसे लिखूंगा आपके दिमाग में ये आएगा, पैराबोला आने। लेकिन 11th की जो ज्योमेट्री है, यदि आप बुक को देखते हो, 11th को सीरियसली नहीं पढ़ता है। जो सीरियसली पढ़ता है, जिसको इंटरेस्ट डेवलप होता है, उसके लिए बहुत इजी है। इजी और डिफिकल्ट वर्ड रिलेटिव है। यदि मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो मेरे लिए इजी है। वही क्वेश्चन यदि किसी को सॉल्व करना नहीं आता उसके लिए डिफिकल्ट है। रिलेटिव टर्म है। जो इक्वेशन मैंने लिखी है y² = 4x, वो पैराबोला की इक्वेशन है। यदि ये पैराबोला आप नहीं पहचान पाते हो इस लेवल पे, तो आप कोशिश कीजिएगा। मैं आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं करूंगा। यदि आपको नहीं आता है, आप पढ़ने की कोशिश करो, आप टाइम उस पर लगाओ। आपको टाइम देना होगा, नहीं तो आप नहीं सीख सकते। ये जरूरी है। इस इक्वेशन को जिसे आइडेंटिफाई करना नहीं आ रहा, पहले इसको मैं रीराइट करता हूं। y² - 4x, a कोफिशिएंट ऑफ x² 0, b कोफिशिएंट ऑफ y² 1, c कांस्टेंट ऑफ 0। ध्यान रखना प्योर कांस्टेंट नहीं है। f हाफ कोफिशिएंट ऑफ x, हाफ कोफिशिएंट ऑफ y, सॉरी 0, c हाफ कोफिशिएंट ऑफ x -2, h half coefficient of xy 0. Now we can proceed. ABC इन तीनों का प्रोडक्ट 2xdh 0 again, minus af² 0, minus b
जी स्क्वायर माइनस बी, बी मीन्स 1, जी स्क्वायर मीन्स 4, माइनस सी एच स्क्वायर 0। फॉर्मूला दिमाग में चले, लिखते समय वैल्यूज को लिखना। जैसे आप मूवी देख के आते हो और अगले दिन अपने दोस्तों को जब मिलते हैं स्कूल में, कॉलेज में, क्लास में या कहीं, तो आपको तो यार मैंने वो मूवीज़ देखी है, उसमें ये है वो है। आप किसी सॉन्ग को एंजॉय करते हो, किसी पर्टिकुलर सीन को आप एंजॉय करते हो। जब आप स्टोरी बताते हो, नैरेट करते हो उसको, तो वो सीन आपके दिमाग में घूमते हैं, उसकी पिक्चर होती है और आप बोलते जाते हो। वही सीन यहाँ क्रिएट करना है। मैथमेटिक्स को देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है, उसको महसूस करना है। सेकेंड डिग्री इक्वेशन में जैसे मैंने बोला, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा होना चाहिए। डेल्टा इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला नहीं लिखा है, सीधा मल्टीप्लिकेशन 0 प्लस 2fcx 0 माइनस ए एक्स स्क्वायर 0 माइनस बीजी स्क्वायर, ये बन रहा है माइनस सी एच स्क्वायर becomes minus 4, therefore delta is not equals to 0, it will equals to curve. Which curve? We will identify again. So we calculate h square is 0 here, you can see AB, A into B is 0. इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ x 0 है, yes, एक्स्ट्रा की टर्म नहीं है। पिछले वाले एग्जांपल की तरह यहाँ a और b इक्वल नहीं है, इस वाले इक्वेशन में a इक्वल्स टू b विद h 0, इसलिए सर्कल है। यहाँ पर a और b का वैल्यू इक्वल नहीं है, सर्कल के चांस थे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ a और b का प्रोडक्ट 0 है, therefore h square equals to ab. It means delta is not equals to 0 with h square equals to ab, so it is parabola. क्या बोला? पैराबोला, इट इज पैराबोला। ध्यान रखना, ये इक्वेशन सेकेंड डिग्री है केवल y के अंदर, x के अंदर नहीं, केवल y के अंदर। यदि मैं वेरिएबल को इंटरचेंज करता हूं, y में मैंने लिखा x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, ये x में सेकंड डिग्री है, केवल x में सेकंड डिग्री है, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है। लेकिन ग्राफ दोनों का डिफरेंट है, ग्राफ आना चाहिए, ग्राफ पे आपकी मास्टरी होनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड कर्व्स है उसके बिना काम नहीं होने वाला है। ये इक्वेशन पैराबोला की केवल x में क्वाड्रेटिक है, ये केवल y में क्वाड्रेटिक है। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा सर्कल का जो है वो रिवीजन करवा लेता हूँ आपको, कि सर्कल की इक्वेशन को आप आइडेंटिफाई करें। और सर्कल में दो चीज़ें आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, एक तो उसका सेंटर और दूसरा उसका रेडियस। इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इसमें। पहला, सेकंड डिग्री इक्वेशन इन x एंड y बोथ, ये दोनों में सेकंड डिग्री होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, नॉन जीरो। तो
जीरो नहीं, नॉन जीरो होना चाहिए, नहीं तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। अब यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो, मतलब ए इक्वल टू बी, और एक्स वाई की कम नहीं है तो एच इक्वल टू जीरो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब आप उसमें डेल्टा कैलकुलेट करोगे तो वो डेल्टा जीरो दे देगा। तो आइडेंटिफाई करने से पहले ये तो कैलकुलेट करनी है, यदि डेल्टा जीरो है तो वो पेयर ऑफ लाइंस बनेगी ही बनेगी, ये ध्यान रखना है, पेयर ऑफ लाइंस बनना ही है उसका। तो इस केस में जब आप कोई स्टूडेंट कह सकता है कि सर यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी जीरो है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी जीरो है और एच भी जीरो है, तो फिर ये सर्कल क्यों नहीं है? तो भैया ये देख यहाँ डेल्टा जीरो आ रहा है, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और उसके बाद एच जीरो हो, ए इक्वल टू बी हो, तभी वो सर्कल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सो लुक एट दिस, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, and third xy term must be इन तीनों कंडीशंस को एक साथ विजुलाइज करना है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ। नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। इज इट अ सर्कल? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, यस। सेकंड डिग्री इन बोथ, यस। एक्स वाई टर्म मस्ट बी एब्सेंट, यस। डेल्टा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डेल्टा नॉन जीरो ही आएगा, तो जीरो नहीं आएगा। सो 100% दिस इज सर्कल, और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसका सेंटर जो है, सेंटर इज 0 0, रेडियस because this is 5 square. अब यहां ध्यान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू b, यस। h यस, दोनों सिंप्लीफाई हो रही है। डेल्टा कैलकुलेट करो, ए बी सी, फर्स्ट टर्म ए बी सी, C1 है, so it is 1 प्लस 2FCH लिख लेता हूं, ए बी सी इज 1, F is 0 0 yes, FCH 0 minus AF square 0 minus BG square 0 minus CH square 0, wow, so this is 1, therefore delta is not equal to 0. किसका इक्वेशन माना? A equals B equal H 0 हो रहा है, डेल्टा नॉट 0, तो ये किसका इक्वेशन है? This is the equation of circle. What is the radius? X square plus y square equals to -1, that is iota whole square. Radius iota. क्या बना? Imaginary circle. सेंटर 0 0, कई बार पूछा जाता है
कि इमेजिनरी सर्कल का सेंटर क्या होगा। ध्यान रखना, इमेजिनरी सर्कल का सेंटर रियल होता है। कई बार इंटरव्यू पूछा जाता है। इस तरह की स्टडी आपको करनी है, थोड़ा डेप्थ में देखना है इसको। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बचपन में हमने सर्कल बनाया था प्रकाश से, आपको याद हो। इस तरह से पॉइंटर जो है वो पेपर पे हमने फिक्स कर दिया और यहाँ पेंसिल लगा फिर सर्कल ड्रॉ। लेकिन कई बार होता था कि ये जो कंपास है वो खुलता ही नहीं था, जल आ गया है। जब कंपास नहीं खुलेगा तो रेडियस नहीं बनेगा। जब रेडियस नहीं बनेगा तो केवल पॉइंट, रेडियस नहीं बन रहा, हम ड्रॉ नहीं कर पा रहे। ये ध्यान रखना, हम ड्रॉ नहीं कर पा रहे, लेकिन उसका सेंटर तो है, रेडियस नहीं बन पा रहा है। इमेजिनरी सर्कल, ये वाला जो सर्कल है थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था x² + y², ये एग्जांपल आपके सामने, ये रेडियस इसका रियल नंबर है, रियल है ये रेडियस स्क्वायर, सो दिस इज द रियल सर्कल। सर्कल तीन तरह के होंगे, एक हुआ रियल सर्कल आपके सामने, एक होगा पॉइंट सर्कल, केवल रेडियस की चीज होती है, एक होगा इमेजिनरी सर्कल। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट एग्जांपल, x² + y² - 2x = 0। क्या ये सर्कल है? यस, 100% यस, दिस इज अ सर्कल। कोएफिशिएंट्स इक्वल, xy टर्म एब्सेंट है इसके अंदर। नंबर 3, x² + y² - 3x - 2y = 0। Yes, this is a circle. x² + y² + 2y = 0। Yes, this is a circle. x² + y² - x - 2y - 4 = 0। इक्वेशन का पैटर्न देखो, पहला इक्वेशन में ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। यहां पर ये सब में है, ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो। सब में कॉमन है। यहां क्या चेंज है? केवल कांस्टेंट, प्योर कांस्टेंट, x और y मिसिंग। इसमें मैंने केवल x लिया है, y नहीं रखा, कांस्टेंट भी नहीं रखा। यहां मैंने x और y दोनों ठोके, कांस्टेंट नहीं है। यहां मैंने केवल y टर्म लिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहां x ले लिया केवल, यहां y लिया, इन दोनों में मैंने x और y लिए। और ये जो इक्वेशन है जिसमें x भी है y भी है और कांस्टेंट भी है, ये पूरी ताकत के साथ सर्कल का इक्वेशन है, पूरी ताकत के साथ। ये सिर्फ पर्टिकुलर केसेस है, ये सारे के सारे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये भी सर्कल, ये भी सर्कल, ये भी सर्कल, ये भी सर्कल, ये भी सर्कल है। और एक बात और, yes, this is also a circle. यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x² 2 है, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ y² 2 है। हमारा एम है दोनों का इक्वल होना, यहाँ इक्वल है, यहाँ पर दोनों चल रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं रिराइट कर सकता हूँ, x² + y² - 3/2x
प्योरली एक्स नॉट। दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब यदि ये सर्कल है तो मैंने आपको बताया था कि इसमें दो भाग है, एक तो इसका सेंटर, एक इसका रेडियस। अब थोड़ा सा सेंटर का और रेडियस का जो ट्रिक है, टेक्निक है, वो ध्यान में रखना है इसको। सेंटर जो है मैं सीधा बताऊंगा, हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स साइन चेंज, कॉमा हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई साइन चेंज। एक्स का आधा गुणा साइन बदलकर, हिंदी में y का आधा गुणा साइन बदलकर। अब ये तो वैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन है, आप उसको देख सकते हो। एक्स वाई की टर्म नहीं है, इसका मतलब सीधा 0 0। इसके लिए मैं लिख रहा हूं बिना कैलकुलेट किए, एक्स का गुणांक -2, आधा करूंगा तो -1 और साइन चेंज करना तो 1। y की टर्म नहीं है तो हम ऑरली मेंटली करके देख सकते हो। ऐसे इसका बताओ, x का गुणांक में -3, आधा करूंगा -3/2, साइन चेंज करूंगा तो बन जाएगा 3/2, y है 3/1, क्योंकि पूरा गुणांक में -2, आधा किया -1, साइन चेंज करना, साइन चेंज करना मत भूलना, 3/2, ये इसका सेंटर खट। इसके लिए सेंटर क्या बनेगा, इसका सेंटर x के टर्म नहीं है 0, y का गुणांक 2, आधा किया तो 1, साइन चेंज किया तो -0, इस केस में x का गुणांक कितना -1, देखिएगा इसको अच्छी तरह से। अब यहां पर ध्यान रखना कि ये जो टेक्निक है, ये जो मैंने अप्लाई की है, इसको अप्लाई करने से पहले ये ध्यान रख लेना कि x² और y² के गुणांक समान तो हो, लेकिन वो 1 होने चाहिए। 1 नहीं हो तो बनाओ, जैसे यहां मैंने बनाया 2x² + 2y² - 3x = 0। यदि आपने यहां से सिंप्लीफाई कर दिया तो 3/2 कॉमा यदि आपने लिखा तो गलत हो जाएगा, इसलिए पहले इसको इस फॉर्मेट में लाओ, उसके बाद इसका सेंटर जब आप कैलकुलेट करोगे तो x का आधा गुणा -3/2 है, हाफ करोगे तो -3/4, साइन चेंज किया 3/4, 0। ध्यान से। रही बात रेडियस की, तो रेडियस के लिए यदि मैं सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म में लिखता हूं, सबको याद है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। a और b को 1 ले लिया, x 0 होने से x बैठा एब्सेंट। सेंटर क्या बनेगा, x का गुणांक 2g, आधा करूंगा तो j, साइन चेंज कर दिया इसी तरह से। और रेडियस का जो फॉर्मूला है अंडर इसका स्क्वायर g², इसका स्क्वायर f² और ये इसका c। अब बाय द वे मैं इस क्वेश्चन पे आ जाता हूं यहां पर, बाकी आप देख लो। रेडियस इसका क्या बनेगा, अंडर रूट यहीं से देखना 1/4 प्लस का 1 माइनस सेम इज कांस्टेंट टर्म है तो ये -1। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हो इजीली इसका रेडियस क्या है। इसलिए यदि डेल्टा की वैल्यू 0 हो तो पेयर ऑफ लाइंस बनेगा, और यदि कोई और इक्वेशन हो और इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो तो जल्दी से आपको रिकॉग्नाइज करना है कि वो इक्वेशन सर्कल की है या नहीं है। यदि वो इक्वेशन बाय द वे मैंने ऐसा लिख दिया x² + 2y²
-3x। क्या ये सर्कल की इक्वेशन है? दिमाग दौड़ा। दिस इज सेकंड डिग्री इक्वेशन इन x and y both। यस। कोफिशिएंट ऑफ x square is 1, कोफिशिएंट ऑफ y square is 2। दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, नॉट सर्कल। खत्म, आगे चेक ही नहीं करना है। इधर में एक जगह लिखता हूं x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 3x। सेकंड डिग्री इक्वेशन, यस। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर अब साइन के साथ में, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर -1 है, नॉट सर्कल। तो और क्या बनेगा वो मुझे अभी नहीं मालूम, लेकिन सर्कल नहीं, बात खत्म। दिस इज नॉट ए सर्कल। और क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा वो मैं बाद में देखूंगा, लेकिन ये दावे के साथ है कि सर्कल नहीं है, ये सर्कल नहीं है। क्या ये x स्क्वायर माइनस ये प्लस 2x माइनस y इक्वल टू 0, क्या ये सर्कल? ये इक्वेशन x और y दोनों में सेकेंड डिग्री नहीं है, ये केवल x में सेकेंड डिग्री है, नॉट सर्कल। तो फिर क्या है? अभी नहीं मालूम, जब पूछा जाएगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी ये सर्कल की इक्वेशन नहीं है। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा आज सर्कल की इक्वेशन के बारे में बताया है। इस सर्कल का जनरल इक्वेशन आपको याद रखना है, सेंटर का ट्रिक बता दिया, रेडियस कैसे लिखते हैं, और ये बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने लिखा है, आप देख सकते हो। इन एग्जांपल्स को स्टडी करो, खुद देखने की कोशिश करो कि किस तरह से इक्वेशन दे रखी है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो या नहीं कि वो सर्कल की इक्वेशन है या नहीं है। बीएससी पार्ट 1 में सर्कल जो है वो आपके कहते हैं कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि आपको ये नहीं पढ़ना है, आपको फंडामेंटल आना चाहिए। आपने क्लास 1 से या केजी से या एचकेजी जो भी है वहाँ से लगा कर 12th में जितना भी मैथमेटिक्स पढ़ा है आपको याद होना चाहिए, कंप्लीट याद होने से मतलब उसके बेसिक्स याद होने चाहिए, फंडामेंटल याद होना चाहिए, इक्वेशन देख के मालूम होना चाहिए कि हाँ ये सर्कल है या नहीं। आज इसको यहीं तक करते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा दैट इज पार्ट 5, उसमें पैराबोला से स्टार्ट करेंगे, और पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला हम उसकी जनरल इक्वेशन डिटेल में पढ़ेंगे, उनका ग्राफ भी बताऊंगा, वो आपके सिलेबस में है। जनरली क्वेश्चन जो आता है यूनिवर्सिटी के पेपर में वो इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना, जिसमें आप पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला देखते हो, इन तीनों में से कोई एक इक्वेशन मिलेगी और उसको ट्रेस करना, मतलब उसका ग्राफ कैसे बनता है उसको। तो हम पहले ये सारा रिवाइज करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और आज का वीडियो जो है वो पार्ट 4। आप बार बार वीडियो को देखिएगा और कमेंट्स जो है वो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मेरा जो मोबाइल नंबर है वो है 9414003287। ये तो लगभग कॉमन डिजिट है, स्टैंडर्ड जिसको आप देख सकते हो, शुरू में ये था। इसको जनरली मैं ऐसे कि थोड़ा 2 ऊपर लिख देता हूँ, तो ये 987 की तरह दिखता है, 3 स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो कमेंट्स जो है वो ज़रूर आप लिखना। कई स्टूडेंट्स कमेंट्स में लिखा है कि ऑडियो की प्रॉब्लम है, उसका ऑडियो थोड़ा सा बढ़ा है। मैं कोशिश करूँगा इसको और इम्प्रूव करने की, और आपके कमेंट्स का मैं ज़रूर जवाब दूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।